गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह मेरे साथ जुड़े हुए नीरज वाजपेयी। सबसे पहले देख रहे थे किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होगा। अमेरिकन मार्केट में फिर से मजबूती, यूरोप बेहतर, लेकिन एशिया में फोकस शंघाई के मार्केट्स। हालांकि उम्मीदें तो बड़ी स्ट्रांग थी क्योंकि बीते कुछ दिनों में ग्लोबल मार्केट में बड़ी अच्छी रैली हुई थी, लेकिन फिर भी 2.5-3% के आसपास की उछाल के साथ शंघाई कामकाज कर रहा है और एसोसिएशन की दर्शा रहा है कि कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ओपनिंग होगी। नीरज जी, रणनीति कैसी? रणनीति में कोई खास बदलाव नहीं है। कल की जैसी रणनीति होगी, ज्यादातर बल्लेबाज होंगे, लेकिन शॉर्ट्स के प्लेयर डेफिनेटली शामिल रखेंगे क्योंकि लगातार बाजार में जो तेजी बन रही है वो कहीं न कहीं थोड़ा सा चिंता का कारण है। तो एक सावधानी के तौर पे कुछ शॉर्ट्स के स्टॉक रहेंगे और बैंक पे खासतौर पर सिलेक्टेड शॉर्ट लेके चलें क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि मानसून कमजोर रहने की वजह से बड़ा डिफॉल्ट हो सकता है क्रॉप लोन पे किसानों की तरफ से, तो उसकी वजह से बैंक थोड़ी सी चिंता हो सकती है। लेकिन मिक्स टीम होगी, ज्यादातर बल्लेबाज होंगे। बिल्कुल सिमिलर। खरीदारी पे ज्यादा फोकस। शुरुआत फ्यूचर रिटेल्स के साथ करना चाहेंगे और यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। कल ही सीएनबीसी आवाज में रात में आपको एक्सक्लूसिव खबर बताई कि पतंजलि जो एफएमसीजी कंपनी है बाबा रामदेव की, उसके जो तमाम सारे उत्पाद हैं वो आपको बिग बाजार में मिलने लगेंगे। जो अब तक सिर्फ पतंजलि के अलग जो एक्सक्लूसिव स्टोर्स होते हैं वहां मिलते थे, लेकिन अभी आपको सारे प्रोडक्ट्स बिग बाजार मिलेंगे। बहुत लंबी चेन है बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स की। वो आटा से लेकर के साबुन, मंजन, तेल, व्हाटएवर आप जो ये प्रोडक्ट सोच सकते हैं एफएमसीजी, वो सारे हैं और वो सारे अब आपको बिग बाजार में इजीली अवेलेबल होंगे। अभी तक थोड़ा सा कि आपको ढूंढना पड़ता था कि पतंजलि का स्टोर कहाँ है, वो दिक्कत हल होगी। तो एक बड़ी डील है दोनों ही कंपनियों के लिए, विन विन सिचुएशन है क्योंकि बाबा रामदेव की जो अपनी कंपनी का टर्नओवर जो रफली अब तक अंदाजा लग रहा है 2,500 करोड़ के आसपास है, जो यहाँ से काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो सकता है। वहीं बिग बाजार के लिए फायदा ये है कि एक बड़ा चला हुआ प्रोडक्ट मार्केट में नोन प्रोडक्ट है जो बेचने को मिलेगा। तो खरीदारी की सलाह होगी। 142 के लक्ष्य के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। वेदांता अगला स्टॉक होगा। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से आपने देखा होगा कि जिस तरीके से निचले स्तरों से जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है तमाम सारे मेटल स्टॉक्स में, चाहे हिंडाल्को हो, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे वेदांता हो, उसकी वजह से हमें लगता है कि एक बड़ी तेजी यहां बनती हुई दिखेगी। दूसरी है कि 31 दिसंबर तक इनको अपना जो मर्जर है केयर के साथ वो पूरा करना है और कुछ परिस्थिति जन ऐसी बन रही है कि ये मर्जर होता हुआ दिख रहा है क्योंकि कंपनी एकदम बेंट अपान। अगर ये नहीं होता है तो ये राइडर है कि अगर ये नहीं होता है तो इसको डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, इसकी रेटिंग जबरदस्त तरीके से डाउनग्रेड होगी। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि मैनेजमेंट ने तय कर रखा है। इसलिए आप देखेंगे वेदांता जो पीएलसी है उसका जो एडीआर है वो करीब 14-15% जाके ऊपर बंद हुआ है। सेक्टर्स को लगता है वेदांता पे आप नजर रखिए, शार्प मूव के लिए तैयार रही। 96-97 के लक्ष्य होगा। खरीदारी की सलाह होगी। आशीष, फोकस खरीदारी पर है। शुरुआत भी खरीदारी के साथ करेंगे और क्वालिटी पे हम फोकस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इंडियन होटल्स, टाटा ग्रुप का क्राउन ज्वेल कहा जाता है। ये कंपनी ताज ग्रुप ऑफ होटल्स देश भर में और विदेश में जो होटल प्रॉपर्टीज हैं उसे ओन करती है और इनफैक्ट कई सारे रीजंस हैं इस काउंटर को लेने के लिए। एक तो क्वालिटी है, वाकई बेहतरीन क्वालिटी की पेडिग्री कंपनी है और इनफैक्ट 5 ट्रिगर्स में हाईलाइट करना चाहता हूं। सबसे पहले ध्यान रखें, एक्सपेक्टेड है कि सेबी पर वो आरएचपी जल्द दाखिल करते हुए नजर आएंगे। जिंजर होटल जो इनका बजट होटल ब्रांड है वो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, एक सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है। कल आपने देखा होगा सीसीडी के आईपीओ के चलते हलचल हुई है, प्राइमरी मार्केट बड़ा फोकस में आया है और ये एक सेंटिमेंटल और बड़ा सेंटिमेंटल पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, एक्सपेक्ट नंबर्स पे हम फोकस करें, रिजल्ट सीजन पे फोकस करें। एक्सपेक्टेड है कि Q2 इस कंपनी का बेहतर रहने वाला है। Q1 में आपको याद होगा 35 करोड़ के लॉस के मुकाबले 35 करोड़ रुपए का इस कंपनी ने मुनाफा क्लॉक कर रहा था और वैसे भी अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो पीरियड हम हाईलाइट कर रहे हैं होटल कंपनी के लिए बेहद स्ट्रांग रहता है। इस कंपनी को उस लिहाज से भी रडार पे रखें। इस कंपनी के जो मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं, इस कंपनी में अब नए सीईओ मिस्टर राकेश सरन आए हैं जिनका 3 दशकों का एक्सपीरियंस है हयात ग्रुप में। इससे पहले रेमंड बिक्सन्स और टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन थे, आपको याद होगा रतन टाटा साहब, इनका फोकस था एक्सपेंशन पे। अब कहा जा रहा है ये नए जो सरन साहब आए हैं और साथ साथ मिस्त्री साहब का फोकस होगा बैलेंस शीट कंसोलिडेट करना, डेट पेयर ऑफ करने का। तो वो एक बड़ा की ट्रिगर हो सकता है रीरेटिंग के लिए। बस बड़ा स्ट्रांग है और लगातार अटकलें लगाई जाती है। इंडियन होटल्स अपने जो इंटरनेशनल कारोबार है उसे स्पिन ऑफ करना चाहता है। इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज जो मालदीव्स, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, भूटान, अफ्रीका, श्रीलंका, तमाम ज्योग्राफीज में जो फैली हुई है उसे स्पिन ऑफ करने की योजना है। 16 इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज अगर मैं सही हूं तो इनके पास है ताकि डेट को कम करा जा सके। वो बड़ा क्विटेंशियल ट्रिगर हो सकता है इस कंपनी के लिहाज से। बड़ी इंपॉर्टेंट मार्की प्रॉपर्टीज है इनके पास देश के बाहर। और 5वां जो मोदी सरकार का फोकस थ्रस्ट है टूरिज्म को लेकर, तमाम खबरें जो आती रहती हैं
हमें लगता है बड़ा सेंटिमेंटल पॉजिटिव और वो वाकई स्पेस में मार्क्ड इंप्रूवमेंट देता हुआ नजर आएगा। इंडियन होटल्स को रडार पे रखें। हमें लगता है जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से आपने क्वार्टर से देखा गया FIS DIS का स्टेक इस कंपनी में बढ़ रहा है, इंटरेस्टिंग रुझान है। मदरसन सुमी दूसरा काउंटर है जहां पे तगड़े पिटाई के बाद हमें लगता है खरीदारी करने के मौके हैं। निबलिंग हल्की खरीदारी जरूर करनी चाहिए। एक बेहतरीन पेडिग्री की कंपनी जिसमें एक शार्प फॉल आया था, वो भी न सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज के चलते, ना कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज के चलते, बल्कि कुछ मैक्रो एनवायरमेंट से दबाव, वो जो फोक्सवैगन को लेकर कंसर्न्स थी। इनफैक्ट फोक्सवैगन का शेयर खुद ही यूरोप में बाउंस कर रहा है क्योंकि उसके जो नए CEO साहब आए हैं, उनका जो रोड मैप है उसको लेकर बाजार बड़ा खुश है। इस कंपनी को रडार पे रखें। हमें लगता है लॉजिकल अब बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है, शायद इन लेवल्स के आसपास बेहतरीन मौके हैं, लेकिन निबलिंग करें क्योंकि कुछ भी हो अब इस टाइम पे वोलेटाइल बहुत ज्यादा हो चुका है। चलिए इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। फोर्स मोटर्स होगा डिपेंडेबल, और आपको याद होगा इसी हफ्ते हमने आपको कहा था कि इसमें जबरदस्त रैली देखने को मिलेगी, और देखने को मिली। आज लेने का ट्रिगर यह है कि कल ही जो है मर्सिडीज की सेल्स फिगर आई और 34% की शानदार बढ़त देखी गई है इसमें सितंबर के महीने में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फोर्स मोटर ही है जो इंजन सप्लाई करती है मर्सिडीज और BMW के लिए, तो उसका सीधा फायदा इनको मिलता है। और ये ग्रोथ जिस तरीके से दिख रही है, खासतौर पर जो लग्जरी सेगमेंट की कार्स हैं वहां पे कमजोरी इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि उस सेगमेंट के जो बायर्स हैं, जो खरीदार हैं, उनके ऊपर बहुत सर्दी गर्मी नहीं होती मंदी तेजी का या इकोनॉमी का, इसीलिए इसमें आप लगातार ग्रोथ देख रहे हैं लग्जरी सेगमेंट कारों में, और उसका बड़ा फायदा फोर्स मोटर्स को होगा। तो लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद इसमें फिर रैली होगी, जो हमारा टारगेट 3000 वो अचीव होता हुआ आसानी से दिखेगा। 2800 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। आशीष रुचि सोया होगा आज का हमारा मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी। ध्यान रखें हम बुलिश रहे इस मार्केट को लेकर। हमने कहा था कि मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स में अच्छा और परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मेरे ख्याल से लगातार छठा स्ट्रेट सेशन है, इंडियन मार्केट्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट लॉजिस्टिक्स, मेटल्स, एजुकेशन और शुगर स्पेस में आपने देखा होगा बड़ी स्ट्रांग मोमेंटम, बड़ा स्ट्रांग रैली आती हुई नजर आई है। हमारा मानना है कि एग्री कमोडिटी स्टॉक्स अब यहां से एक सिग्निफिकेंट या मार्क्ड आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं। आप रिकॉल करेंगे लास्ट टाइम जब हमने रुचि सोया को डिपेंडेबल के तौर पर उतारा था, तब हमने कहा था सरकार मन बना चुकी है, इंपोर्ट ड्यूटी हाइक्स होने की खबर जल्द आती हुई नजर आएगी। और इनफैक्ट वो खबर एडिबल ऑयल और क्रूड पाम ऑयल में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की खबरें बताने के 2 दिन बाद ही आ गई थी। तब आपको याद होगा स्टॉक 10 से 15% के आसपास का उछाल दिखा रहा था। हमारे एक्सपर्ट्स अभी भी मानते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेकर, चाहे वो शुगर हो, एडिबल ऑयल स्पेस को लेकर कुछ मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव अनाउंसमेंट आ सकते हैं। और इसीलिए शुगर सेक्टर आप देख रहे हैं लगातार तगड़ा मोमेंटम दिखा रहा है। ये सिर्फ इंटरनेशनल क्यूज के चलते नहीं, बाजार किसी और बात का भी अंदेशा लेके चल रहा है जिसके चलते इतना स्ट्रांग मूव्स हैं। कहा जा रहा है कि शायद कुछ बड़े अनाउंसमेंट आ सकते हैं, हालांकि उसकी क्लैरिटी इस समय नहीं है, इसलिए कहना मुश्किल होगा किस तरह के अनाउंसमेंट्स होंगे। लेकिन रुचि सोया जैसे प्लेयर्स जो एग्री रिलेटेड प्लेयर्स हैं, इनफैक्ट न सिर्फ रुचि सोया, इनको आप अपने रेडार पे रखें। मिड कैप्स वैसे भी लाइमलाइट में और ट्रेडर्स फेवरेट, एग्री फेवरेट बेट है ये रुचि सोया। पीएम मोदी साहब ने जिन जिन विदेशी डेलीगेट्स के साथ मुलाकात करी, चाहे वो चाइनीज प्रीमियर हो, जर्मन चांसलर हो, सबने कहा था कि फोकस होगा ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, और उसमें फूड एंड एग्री प्रोडक्ट्स पे खास थ्रस्ट था इंडिया के साथ जब करार करे गए थे। तो ये स्पेस वैसे भी आउट परफॉर्म कर सकती है। हम इस काउंटर को लेकर बड़े बुलिश हैं। एडिबल ऑयल्स में 2 दशकों का एक्सपीरियंस है इस कंपनी का। न्यूट्रेला जैसे ब्रांड्स हैं इस कंपनी के जो कि मेरे ख्याल से अपनी स्पेस में 50% मार्केट शेयर रखते हैं। रेडी टू कुक सेगमेंट्स में कंपनी एंटर कर चुकी है जहां पे बेहतरीन रिस्पांस कहा जा रहा है इस कंपनी को मिल रहा है, और सस्ता है, इसलिए हम हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मापदंड वही है, 72 रुपीज की बुक वैल्यू है, 33 रुपीज पे काउंटर ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट अपनी बुक वैल्यू से आधे पे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। रडार पर रखें, आज के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड होंगे हमें लगता है एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग रेटिंग का कैंडिडेट काउंटर बन सकता है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिड ऑर्डर के खिलाड़ी में मध्यक्रम में 2 ऑटो सेक्टर के स्टॉक से यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड। दोनों में सेक्टर्स की लगता है खरीदारी करनी चाहिए। टाटा मोटर्स तो आपको याद होगा जिस दिन इसके नंबर पेश हुए थे उसी दिन हमने आपसे कहा था इसमें खरीदारी करी, उसके बाद से लगातार रोज चल रहा है और आज भी स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी की हम उम्मीद करके चल रहे हैं। एडीआर देखेंगे तो 3-4% और आज भी ऊपर, तो एक सस्टेन बाइंग इसमें देखने को मिल रही है निचले स्तरों से, और अशोक लेलैंड में भी खरीदारी करके चलिए। इन दोनों के लिए हमें एक और खबर जो समझ में आ रही है वो ये है कि दिल्ली में कल एक खबर आई कि दिल्ली के अंदर कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, और अगर कोई बैन होता है तो उसमें 500 से 1000 तक का टैक्स लगेगा। एनवायरमेंट टैक्स के तौर पर एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने लगाया है।
सेक्टर्स का मानना है कि इसके रिपरकशन फॉलोआउट्स ये होंगे कि जो दिल्ली की बॉर्डर्स हैं, चाहे वो फरीदाबाद हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, मेरठ रोड हो, यहाँ पे सारी चीजें ऑफलोड होगी और वहां से जो छोटे व्हीकल्स हैं उनके जरिए ये शहर के अंदर सप्लाई होगी और उसका बड़ा फायदा टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड को होगा। जिनके छोटे मैजिक, दोस्त जैसे छोटे छोटे व्हीकल्स हैं उनके जरिए ये ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, तो एक सिग्निफिकेंट सेल्स की उम्मीद हम कर रहे हैं दोनों ही स्टॉक के लिए। सेक्टर्स को खरीदारी करके चलना चाहिए। टाटा मोटर्स में 351 रुपए तक का लक्ष्य होगा, 238 पे स्टॉप लॉस रखिए। वहीं अशोक लीलैंड के लिए 97 रुपए का लक्ष्य होगा, खरीदारी करके चलना चाहिए। एक और स्टॉक है शिल्पी केबल्स, जो एक केबल वायर बनाने वाली कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, और जितने भी नामी गिरामी टेलीकॉम कंपनियां उन सबका इसके साथ टाइप है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक और बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले एक टाइप के जरिए सेक्टर्स लगता है कि ये भी एक ट्रिगर होगा, खरीदारी करके चलिए। हालांकि स्टॉक में काफी रनअप देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में, तो सावधानी के साथ ट्रेड करें। 69 का लक्ष्य होगा, 62 पे स्टॉप लॉस। खरीदारी पर ही फोकस होगा, सिलेक्टिव रहे मार्केट्स में, इसीलिए हम खरीदारी पे फोकस कर रहे हैं। हालांकि ये बेंचमार्क्स के लिए कहना है, सेंसेक्स निफ्टी के लिए कि वो बिना थके मूव करते रहेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन स्टॉक्स पे कॉल लेना शायद इस टाइम पे ज्यादा कंफर्ट है, इसलिए हम फोकस खरीदारी भी कर रहे हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एडीजी पैक, हाई बीटा, इसके बावजूद हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें। कुछ खबरें भी आ रही हैं यहाँ पे, सीमेंट बिजनेस में कहा जा रहा है वैल्यू अनलॉकिंग की बात है, एग्रेसिव वैल्यूएशन शायद मिलते हुए नजर आए। वो खबर अपनी जगह है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोअर लेवल से अच्छा एक्यूमुलेशन और मोमेंटम दिखा रहा है। इनफैक्ट एडीजी पैक में ऐसा विजिबल है, 450 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करें। मैन इंडस्ट्रीज या मन इंडस्ट्रीज, हमें लगता है इस काउंटर में खरीदारी करें। बड़े अच्छे खासे ऑर्डर्स इस कंपनी ने बैक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कल बाजार बंद होने के बाद खबरें आई थी, मैं सही रिकॉल कर रहा हूं तो शायद 700 करोड़ रुपए के आसपास के हैं, लेकिन आप फिर भी वेबसाइट पे जाके चेक कर लें। इन एग्रेसिव ऑर्डर्स इस कंपनी ने बैक करें, हमें लगता है खरीदारी करें। पहला कंजर्वेटिव टारगेट जो मैं रख रहा हूं वो 107 का है। अगर अच्छे मूव्स आ रहे हैं वाकई तो बेहतर होगा कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ फर्दर गेन्स के अप्रोच करें, लेकिन एक ट्रेडिंग बेट होगी इस तरह से प्योरली। मोज़ेबेयर, जिस तरह से बड़े एग्रेसिव खबरें आ रही हैं सोलर स्पेस को लेकर, आदित्य बिरला नूवो आपने सुना होगा एक जॉइंट वेंचर कर लिया है, तमाम कंपनीज बड़े एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। ग्लोबल जो पी प्लेयर्स हैं, ग्लोबल जो पैसा है काफी हद तक इंडिया के स्पेस में डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और रिन्यूएबल में खास तौर पे सोलर पे ध्यान रखें, बहुत ज्यादा फोकस है, वहीं पे सबसे ज्यादा पैसा इस तरह पे एटलीस्ट फ्लो हो रहा है, वहीं पे हम देख रहे हैं डील्स करार होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े स्वीट स्पॉट पे उस लिहाज से हमें मोज़ेबेयर नजर आता है, अपने हाई से बहुत तगड़ा करेक्ट हो चुका है। मेरे ख्याल से 18 रुपए के आसपास के हाईस अगर मैं सही रिकॉल करना तो इस काउंटर ने बनाए थे। इस लेवल्स के आसपास अट्रैक्टिव बेट है, लेकिन बैलेंस शीट पे, लेकिन फाइनेंशियल्स पे स्ट्रेन है, इससे कोई ऑब्वियस है। तो कितना समय लग सकता है इस हालात को इंप्रूव होने, वो क्वेश्चनेबल हो सकता है, इसलिए ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से काउंटर का अप्रोच करा जाए। इस समय हमें लगता है आज के ट्रेडिंग सेशन में स्मार्ट मूव्स और 11 तक के लेवल शायद डिलीवर करता हुआ नजर आए। तो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। इसी के साथ वक्त तो चला हम दोनों की टीम्स के अब फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। शिपिंग सेक्टर फोकस में है और इसीलिए सेक्टर से मार्केटर लाइंस चुना है और यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। और सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको बता दूं जो आने वाली है वो ये है कि सरकार ये चाहती है और जल्दी इस बारे में अनाउंसमेंट और पॉलिसी आएगी कि जो रिफाइनर्स हैं जो इंपोर्ट करते हैं और डोमेस्टिक इंपोर्टर्स जो हैं उनमें से ये आदेश दिया जाएगा कि करीब 50% इंपोर्ट आपको डोमेस्टिक शिपिंग के जरिए ही करनी है। ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है तमाम डोमेस्टिक शिपिंग कंपनियों के लिए, जल्दी इसका ऐलान होने वाला है। इसके अलावा मार्केटर में हमें लगता है कि और सारे जो ट्रिगर्स हैं उनमें खरीदारी करके चलनी चाहिए। हाल ही में इनको एक ऑयल ब्लॉक जो डिस्कवरी इनको हुई कैम्बे बेसिन में, उसको जो है इन्होंने नोटिफाई कर दिया और जल्दी वहां से काम शुरू हो जाए। तो एक बड़ा ट्रिगर इसके लिए। ये केवल एक शिपिंग कंपनी नहीं है, ड्रेजिंग का काम भी है, शिपिंग का काम भी है। और सेक्टर्स को लगता है कि ऐसे स्टॉक जो डाइवर्सिफाइड है कोर इंफ्रा में या कोर बिजनेसेस में, जो पुरानी तरीके की इंडस्ट्रीज होती है, उनमें इनको एक बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। हमें लगता है ये एक बहुत प्रॉफिटेबल इसके लिए हो सकता है। ऑयल एंड गैस बिजनेस जो है काफी सिग्निफिकेंट है इस कंपनी के लिए, इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि शिपिंग में जो तमाम सारे ट्रिगर हैं, उसके अलावा ऑयल एंड गैस में ट्रिगर जो बनता हुआ दिख रहा है, उसकी वजह से इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। डीजीएच की तरफ से ये नोटिफिकेशन भी आ गया है कि इसमें काम शुरू होगा और कमर्शियल प्रोडक्शन की बहुत जल्द उम्मीद यहाँ पे की जा रही है। साथ ही जो तमाम देशों के साथ आप देखेंगे सरकार कोशिश कर रही है कि अपने बिजनेस टाइप बढ़ाए, उसकी वजह से भी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो बढ़ रहा है, तो शिपिंग को डेफिनेटली फायदा होता हुआ दिखेगा। सेक्टर्स को लगता है कि मार्केटर लाइंस आपके रडार में हर हाल में होना ही चाहिए और जो नई पोर्ट पॉलिसी अनाउंस की गई है उसका
बड़ा फायदा तमाम शिपिंग कंपनियों को होने वाला है। हमें लगता है इन खबरों के चलते हुए स्टॉक में जबरदस्त रैली देखने को मिलेगी। और ये जो खबर मैं आपको शुरू में मैंने बताई कि जो डोमेस्टिक शिपिंग कंपनी के लिए 50% रिजर्वेशन की बात की जा रही है, बिग बूस्ट है। रडार पर रखिए, 27 रुपए का आराम से लक्ष्य आज इसमें हासिल होता हुआ दिखेगा। 23 पे स्टॉप लॉस लेवल खरीदारी करें। आशीष, JSL यानी कि जिंदल स्टेनलेस वो कंपनी है जिसमें हर एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करनी चाहिए। ऑफ लेट आपने देखा होगा मेटल स्टॉक्स में बड़े शार्प, बड़े स्ट्रॉन्ग मूव्स आए हैं। इस स्टॉक में भी हमने फाइनली कल देखा कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम प्राइस एक्शन देखने को मिला है। तो लग रहा है कि अब ये यहां से अच्छे खासा लीड करता हुआ नजर आए और बेहतर मोमेंटम शायद काउंटर डिलीवर करेगा। वैसे भी चाइनीज स्टॉक मार्केट्स खुलना, और ध्यान रखें अब तक जो रिस्पांस आ रहा है चाइना के स्टॉक मार्केट का बड़ा ठंडा है। हम मानते हैं कि शायद यहां से और इंचअप करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब से चाइना के मार्केट बंद हुए थे 1 अक्टूबर से, उस बीच में हांगकांग के शेयर या फिर एच शेयर जो हांगकांग में चाइनीज कंपनीज के लिस्टेड है उनमें तो बहुत तगड़ा मोमेंटम आ चुका है। तो अब एक अच्छा कैचअप शायद वहां पे देखने को मिले, तो उसका भरपूर फायदा मिलता हुआ शायद इन तमाम मेटल कंपनीज को भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें भारत वैसे भी एक पोटेंशियल रखता है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ स्टील। जिस तरह से अगर हम एक्सपेक्ट करें मैन्युफैक्चरिंग में, कैपिटल गुड्स सेक्टर में अगर रिवाइवल आएगा, पर एक चैलेंज है, वो चैलेंज है चीप प्राइस पे जो सस्ते दामों पे जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको याद होगा सरकार ने सेफगार्ड्स लगाए थे, यानी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी, इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज करी थी 15% के आसपास, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी। पर टॉक्स हैं और इनफैक्ट प्रेशर है इंडस्ट्री की तरफ से, क्योंकि इस 15% से वाकई हालात में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। चाइना से अभी भी रिलेंटलेस डंपिंग कंटिन्यू होती हुई, यानी कि चाइनीज कंपनीज अभी भी हिंदुस्तानी बाजार में सस्ता माल एक्सपोर्ट कर रही है, यानी कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं लगातार। कहा जा रहा है कि शायद इसे 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। बाजार के कई दिग्गजों का आपने सुना होगा, उनकी रिपोर्ट्स भी आई थी कि 15 की जगह 25% करेंगे, तभी शायद इंडस्ट्री के हालात इंप्रूव होंगे। इनफैक्ट बैंकिंग सेक्रेटरी ने आपको याद होगा स्टील सेक्रेटरी को चिट्ठी भी लिखी थी, जो राइजिंग एनपीएज हैं बैंक्स के स्टील सेक्टर को लेकर या मेटल कंपनीज को लेकर, उस पर यह चिट्ठी लिखी गई थी। उसके बाद कहा जा रहा है सरकार अब सेम पेज पे है और इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने की, इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की बात करी जा रही है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद 15% से इवेंचुअली बढ़ाकर 25% कर दी जाएगी। होना है, उस टाइमलाइन पर कीनली अवेटेड, हम मान के चल रहे हैं शायद जल्द ही अनाउंसमेंट आता हुआ नजर आएगा। इस कंपनी ने ध्यान रखें क्योंकि सबसे सिवियरली इंपैक्ट हुई थी JSL स्टेनलेस इंपोर्ट ड्यूटी से, इंपोर्ट से रिस्ट्रक्चरिंग करी थी अपने कारोबार की। ध्यान रखें इसके प्रोडक्ट्स में स्टेनलेस स्टील, हॉट रोल, कोल्ड रोल्ड कॉइल्स, प्लेट्स और फ्लैट्स वगैरह है। JSL अब क्योंकि उसने रिस्ट्रक्चर कर लिया है और जो सबसे सिवियरली हिट हुआ था, एज्यूम कर सकते हैं हालात इंप्रूव होने, तो सबसे सिवियर स्मार्ट बाउंस ये कंपनी देती हुई नजर आएगी। 40% भारत का जो डिमांड है उसको ये कंपनी केटर करती है। 150 आउटलेट्स हैं, सरकार के कामकाज पे फोकस है, इंफ्रा जो फोकस कर रही है सरकार, लोकल डिमांड को बूस्ट करने के लिए भरपूर फायदा मिलेगा। 400 रेलवे स्टेशन की जो बात करी गई थी, ऑब्वियस है इन सब कंपनीज को मेटल की बड़ी खपत होने वाली है, इन सब कंपनीज को खासतौर पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। कई सारे पॉजिटिव नजर आते हैं, वॉल्यूम प्राइस एक्शन पिकअप हो रहा है, इस काउंटर को रडार पे रखें। हमें लगता है स्मार्ट एग्रेसिव मूव से बेहतरीन कंपनी यहां से दे सकती है। लेवल्स आज के लिए आपकी स्क्रीन पर, छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ी पे फोकस। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी एक टेक्निकल कॉल है, सेक्टर्स लगता है यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 88 का लक्ष्य 77 स्टॉप लॉस के आसपास होना चाहिए। बैंक में SBI और केनरा बैंक दो बिकवाली करके चले। हमें ऐसा लग रहा है कि जो सेक्टर्स देख रहे हैं, कभी खबरें भी आ रही है कि मानसून खराब होने की वजह से कई सारे बहुत लोन जो क्रॉप लोन है या एग्री लोन है वहां से डिफॉल्ट होने की खबरें, तो बड़ी दिक्कत आ सकती है बैंकों के लिए। SBI 235 के लक्ष्य के साथ बेच के चले, वहीं केनरा बैंक में भी 290 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करें। आशीष, IRB इंफ्रा खरीदारी करने की सलाह, इंफ्रा स्पेस पे फोकस है और ये कंपनी तो खैर इंफ्रा स्पेस में अगर बाकी आउट परफॉर्मेंस आना है, बेहतर होना है, तो ये कंपनी शायद बेहतरीन मूव दे सकती है। अच्छी बैलेंस शीट, PS के मुकाबले अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। सीएट लेकिन इससे पहले भी बेचने की बात करी थी हमने, जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं, लेकिन ये कंपनी बड़े स्ट्रांग हैंड्स में है और बहुत ही चुनिंदा लोग हैं जिनके पास ये कंसंट्रेटेड बाइंग हुई है। तो शायद कल हमने वीकनेस देखी थी, कॉशियस रहें, अगर दबाव देखने को मिले तो शायद बिकवाली इनिशिएट की जा सकती है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। मेटल्स में JSP, इनफैक्ट हमें लगता है शायद मेटल्स को थोड़ा सा कूल ऑफ होना चाहिए, पर क्योंकि मेटल्स में बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम है इसलिए आपको यहां पे भी कॉशियस होना है। अगर दबाव देखना मिले तो JSP जैसे स्टॉक बिकवाली करें। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आज के लिए। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है, उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन भी आपका अच्छा रहेगा। लेकिन हम दोनों को दीजिए इजाजत, छोटा सा ब्रेक के बाद CNBC आवाज पर मार्केट काउंटडाउन और बाजार पर मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।